मध्य प्रदेश में जो लोग पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम इसी मौके को पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 7,500। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि ये भर्ती अभियान कितना बड़ा है और इसीलिए ये एक जबरदस्त मौका बन जाता है। जी हाँ, ये आंकड़ा जुड़ा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से। ये उन हजारों नौजवानों के लिए एक सुनहरा दरवाजा है जो वर्दी पहनकर अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये भर्ती आखिर है क्या, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कैसे और कब भरना है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, और हाँ, आखिर में सैलरी और कुछ सबसे जरूरी बातें भी जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये मौका आखिर इतना बड़ा क्यों है। तो देखिए, ये भर्ती मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे हम MPESB भी कहते हैं, वो करवा रहा है। पद है कांस्टेबल के, लेकिन इसमें भी कई तरह की भूमिकाएं हैं, जैसे कि जनरल ड्यूटी यानी GD, स्पेशल आर्म फोर्स यानी SAF और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स यानी DEF। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? चलिए फटाफट से इसकी जरूरी शर्तें देख लेते हैं। सबसे पहले बात उम्र की। उम्र होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये उम्र फॉर्म भरने की आखिरी तारीख यानी 29 सितंबर 2025 को गिनी जाएगी। अब देखते हैं पढ़ाई लिखाई की बात। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली। ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए कम से कम 8वीं पास होना ज़रूरी है, लेकिन बाकी सभी वर्गों के लिए 10वीं या 12वीं पास होना ज़रूरी है। तो ये अंतर ज़रूर ध्यान में रखें। अच्छा, तो जो लोग योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं, उनके लिए अगला कदम क्या है? जाहिर है, एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। तो चलिए ज़रूरी तारीखों और फीस पर एक नज़र डालते हैं। इन तारीखों को तो कहीं लिख कर रख लीजिए। एप्लीकेशन 15 सितंबर 2025 को शुरू होगी और 29 सितंबर को बंद हो जाएगी। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो गई, तो घबराने की बात नहीं है। उसे ठीक करने के लिए 4 अक्टूबर तक का मौका मिलेगा। अब बात आती है फीस की। तो देखिए, सीधी भर्ती के लिए जो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में है, उन्हें 500 रुपये देने होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 250 रुपये है। इसके ऊपर थोड़ा सा पोर्टल चार्ज भी लगेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि फॉर्म कियोस्क से भरा जा रहा है या खुद से। फॉर्म भर दिया, फीस दे दी, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि सिलेक्शन का ये सफ़र यानी लिखित परीक्षा से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट तक का रास्ता कैसा होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक एक करके कई पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा। इसमें जो पास होंगे उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर होगा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और आखिर में एक मेडिकल जांच। मतलब हर लेवल पर खुद को साबित करना होगा। लिखित परीक्षा होगी पूरे 100 नंबर की। और तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, 40% सवाल जनरल नॉलेज और रीजनिंग से आएंगे, 30% मेंटल एबिलिटी और बाकी 30% मैथ्स और साइंस से। मतलब तैयारी के लिए एकदम क्लियर रोड मैप है। अच्छा, एग्जाम के कुछ और नियम भी जान लीजिए। 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा 2 घंटे का। सारे सवाल MCQ टाइप, यानी 4 में से एक ऑप्शन चुनना होगा। पेपर सिर्फ हिंदी में होगा। और सबसे बड़ी राहत की बात, सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत जवाब के लिए कोई नंबर कटेगा नहीं। जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब साफ है, लिखित परीक्षा में जी जान लगानी होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज हैं, उसके 7 गुना टॉप स्कोर करने वाले उम्मीदवारों को ही अगले राउंड यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मुकाबला तगड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये मानक पोस्ट और कैटेगरी के हिसाब से बदलते हैं। जैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार नॉन SAF पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं ST उम्मीदवार के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। सीने की माप भी इसी तरह अलग अलग है। महिला उम्मीदवारों के लिए मामला काफी सीधा और साफ है। चाहे वे किसी भी कैटेगरी की हों, न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए।
और सीने की माप का नियम उन पर लागू नहीं होता। तो इतनी सारी मेहनत और इन सब पड़ावों को पार करने के बाद आखिर मिलता क्या है? चलिए आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि सैलरी क्या होगी और कौन सी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। नौकरी मिलने पर जो सैलरी मिलेगी उसका पे बैंड 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए तक है। इसका मतलब ये है कि एक नए कांस्टेबल की शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 21,700 रुपए प्रति महीना होगी। और हाँ, इसके ऊपर दूसरे भत्ते भी मिलेंगे, मतलब हाथ में आने वाली सैलरी इससे ज्यादा होगी। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहला, ये 7,500 वैकेंसीज के साथ एक बहुत बड़ा मौका है। दूसरा, उम्र और पढ़ाई की शर्तें एकदम साफ हैं। तीसरा, फॉर्म भरने के लिए 15 से 29 सितंबर तक का ही वक्त है। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन और फिजिकल दोनों टेस्ट अहम हैं। और पांचवां, ये एक सरकारी नौकरी है जिसमें अच्छी शुरुआती सैलरी मिलती है। तो ये था मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का पूरा लेखा जोखा। अब सारी जानकारी सामने है। सवाल बस एक ही उठता है, क्या ये मौका सही उम्मीदवारों के करियर का वो पहला और सबसे मजबूत कदम साबित होगा?